रमेश ठाकुर जी हमारे बीच में। रमेश जी, हर दिन कोई ना कोई नया फैक्ट आ रहा है। चंपत राय पहली बार बोले और उन्होंने अब एसआईटी को चिट्ठी लिखी है और कहा कि बैंक ने कुछ लड़के रखे, वो लड़कों का सिलेक्शन गलत था, हेर फेर के आरोपों पर उन्होंने कई बातें रखी। हालांकि वो कह रहे खुल के तब बोलेंगे जब एक बार एसआईटी की लास्ट रिपोर्ट आ जाए, फाइनल रिपोर्ट आ जाए। देखिए, मुझे लग रहा है अगर चंपत राय जी अगर ये कह रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से, तो दिल को बड़ा सुकून पड़ेगा कि कम से कम वो अपनी गलतियां मान रहे हैं, अनियमितताएं हुई हैं और सब चीजें हुई हैं, ये कम से कम वो मान रहे हैं। अगर मुझे लगता है पहले दिन से अगर मान लेते, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से लांछन लग रहा है, जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया, तो ये पार्टी इतनी कटघरे में नहीं आती। सीधा सा सवाल है, चोरी हुई है, चोर कौन है, 80 लाख पकड़े गए हैं, इतने लोग हैं, और पुलिस और जिस तरीके से सोसाइटी इन पे ऊपर इंट्रोगेट कर रही है, उन्होंने सब कुछ बता दिया। और इसमें मुझे लगता है कि आरएसएस जिस तरीके से भूमिका निभाई है पूरे मामले को लेके, ये भी काबिल तारीफ है। चुप है, शांत है, उनके दिल से अगर किसी भी बड़े आरएसएस के नेता से अगर पूछो, तो उनका दिल बहुत दुख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि इसमें अगर बड़े नेता वो भी कुछ नहीं बोल रहे, उनके प्रवक्ता आके किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, ये मुद्दा मुझे लगता है कि अभी रावत जी कह रहे थे कि बड़े बड़े घोटाले हुए। सर, वो घोटाले थे, ये चोरी है। इसके और उससे आप तुलना कर ही नहीं सकते। ये पूरा का पूरा मामला सनातनियों के द्वारा जुड़ा हुआ, उनसे जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति आहत हुआ है। ये बहुत सीधा सवाल था। पहले दिन जिस दिन चोरी पकड़ी गई थी, उठा के सबको कटघरे में खड़े कर दिए जाते, और जैसे बाबा कर रहे हैं ना यूपी में, भाई कोई अगर बलात्कारी हो या कोई बड़ा कोई कांड वाला हो, उनके सीधे तीसरे दिन गोली पड़ती है और लंगड़ाते हुए की फोटो आती है। तो इस सारे के सारे लंगड़ाते हुए की फोटो आती, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बच जाती। उनको राजनीति जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो करते रहते, उनके ऊपर जरा सा भी लांछन नहीं आता। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जब आके डिफेंड कर रहे हैं इस मामले को लेके, तो यहाँ पे शंका पैदा हो रही है। जरूरत नहीं है उनको, जिन्होंने करा है और जिस रूप से करा है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। मामला खत्म, पुलिस देख रही है, एसआईटी देख रही है। लेकिन मुझे लगता है बाबा जी ने जिस तरीके से सोसाइटी बनवाई और ये सारा काम करवाया, मुझे लगता है उनको भी शाबाशी देनी चाहिए कि इतने बड़े मामले में ना उन्होंने कुछ भी सोचा, उठा के सीधे उन्होंने एसआईटी बनवाई। चोरों के ऊपर उन्होंने एक जिंदा सांप डाल दिया कि जो चोरी करेगा उसके ऊपर सीधे फन मार देगा। रमेश, बिल्कुल आस्था जी, रमेश जी बिल्कुल कह रहे हैं।